और कैल्शियम का जो रेशियो है डॉक्टर साहब 1:2 दो, रहता जी है। जी हाँ। तो जितना फास्फोरस चाहिए उसका जितना कैल्शियम चाहिए उसका उसका आधा आधा होना चाहिए। फास्फोरस चाहिए। जी जी। तो ये भी मेन फैक्टर है डॉक्टर साहब कि अगर कैल्शियम की फास्फोरस की इनकी ऑब्जर्वेशन के लिए कि बॉडी में इनकी उपलब्धता कैसे होगी जब आप इस रेशियो में देंगे ये। देंगे जी। तो वापस से डॉक्टर साहब मिनरल मिक्सचर पे आते हैं। तो जो समृद्धि गोल्ड जो मिनरल मिक्सचर है डॉक्टर जी साहब जी। ये एरिया वाइज बनाया हुआ है डॉक्टर साहब। राजस्थान की मिट्टी की टेस्टिंग डॉक्टर साहब, यहाँ का फीड पैटर्न के यहाँ पे कौन सा चारा वगैरह जो खिलाते हैं डॉक्टर साहब उनमें मिनरल्स की कितनी गुणवत्ता है कितनी कमी है उसके अकॉर्डिंग लेके और इसकी जो कंपोजिशन है वो तैयार की हुई हाँ, है। एक तो राजस्थान के अकॉर्डिंग हो गया ये पूरा, जी। मतलब किस ओह किस चीज़ की इसकी बिल्कुल डॉक्टर साहब। ज़रूरत है उसको हो गया। ठीक है, उसका और क्या फैक्टर है इसका, ये बताइए आप डायरेक्ट मुझे। अ, एक तो चीज़ ये हो गई डॉक्टर साहब कि राजस्थान का अलग हो गया, यूपी का अलग है, जी जी जी। यूपी वालों के लिए अलग कंपोजिशन में जी है जी। डॉक्टर साहब। दूसरा जैसे महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र खैर वगैरह तो अभी चालू नहीं किया डॉक्टर साहब, अभी ओनली पंजाब हरियाणा जी जी। राजस्थान और यूपी का है नहीं, डॉक्टर मैं साहब। ये जानना चाह रहा हूँ, जैसे आपकी समृद्धि गोल्ड है वो किस किस चीज़ पर काम पकड़ता है ज़्यादा जी से। जी जी बिल्कुल। तो जी अगर मेजर देखें डॉक्टर साहब तो पशुपालकों के सामने समस्या रहती है कि एक तो उसका जो पशु है डॉक्टर साहब दूध ठीक से दे। जी जी। तो एक तो डॉक्टर साहब मिल्क प्रोडक्शन को ये इम्प्रूव करेगा, जी, एक तो दूध मिल्क प्रोडक्शन हो गया। दूध को बढ़ाएगा डॉक्टर जी साहब। दूसरा फर्टिलिटी की अपन बात करें जो बार बार अगर रिपीट हो रही है पशु या जो साइलेंट प्रजनन हीट है, क्षमता बोलते हैं जिसको। जी प्रजनन क्षमता है डॉक्टर साहब उसको ये इम्प्रूव करेगा जी जी। कि बार बार रिपीट हो रही है या साइलेंट हीट आप कह लें। जी पशु हीट में तो आ रहा है लेकिन पता नहीं चल लग पा रहा है जी जी उसका। हाँ। और दूसरा क्या है डॉक्टर साहब कि जो अर्ली एम्ब्रियोनिक डेथ जो आपने कहा कि पशु ज्ञाविन तो हो गया लेकिन 15-20 दिन बाद वो जो भ्रूण है वो बाहर जी निकल जी जाता जी। है उसको डेथ हो जाती है। तो इन तीनों फैक्टर में तो काम करेगा ही करेगा सर। उसके अलावा हम बात करें पुबर्टी की जो पशु की जो जवानी है जी उसके, जी तो जो छोटी बछड़ियां वगैरह है अगर हम मिनरल मिक्सचर उसको टाइमली दे रहे हैं, हम डेली रूटीन में अगर मिनरल मिक्सचर उसको प्रोवाइड करवा रहे हैं तो जो बछड़ी है वो ग्रोथ जल्दी होगी बड़ी जल्दी होगी। ग्रोथ भी जल्दी होगी। एक उसकी जो ऑर्गन्स हैं अंदर के, वो भी ज़्यादा डेवलपमेंट होंगे उसके। बिल्कुल डॉक्टर साहब। मतलब कईयों में आपने सुना होगा कि इसका बच्चादानी का विकास नहीं हुआ सही से, तो वो अच्छा विकास होगा। और एक मैंने एक और भी इसमें देखा सर, कि जैसे हम यानी 1 क्विंटल चारा उसमें 1 क्विंटल दाना दे रहे हैं, तो उसमें कम से कम 1 kg ये होना चाहिए जी डॉक्टर मिनरल साहब मिक्सचर। बिल्कुल डॉक्टर साहब। जी। इसके अन्य और कोई आप जी हाँ, तो मैं बता रहा था डॉक्टर साहब, जैसे आप बात कर रहे हैं कि जो ऑर्गन जो है उसके टाइम से डेवलप हो जाएंगे तो इसके पीछे भी एक फैक्टर है डॉक्टर साहब क्रोमियम का। जी जी तो क्रोमियम क्या है डॉक्टर साहब, क्रोमियम जो पशु का जो शरीर है उसके यूरिन से डेली वॉश आउट होता है डॉक्टर साहब। जी जी अगर बात करें 0.5 mg क्रोमियम डेली निकलता है। जी और क्रोमियम की रिक्वायरमेंट होती है इंसुलिन जो हार्मोन होता है उसके सीक्रेशन के लिए, जी जी क्योंकि इंसुलिन हार्मोन ही ग्लूकोज के अपटेक को बढ़ाता है और उसकी वजह से जो पशु का जो विकास है अगर इंसुलिन हार्मोन प्रॉपर सीक्रेट नहीं हो रहा तो पशु का जो विकास है वो प्रॉपर नहीं हो पाएगा। जी उसमें वो समय लेगा, 3-4 साल ले लेता है कई पशु। जी जी। और कुछ पशु ऐसे होते हैं कि 2 साल में ही मेरे तैयार हो 4 साल जाते पर हैं। सर एक याद आ गया, एक मतलब एक हम हिपर तैयार करते हैं 4 साल तक। तो दिल्ली की डोज की बात करें, साधारणतः मैं बता रहा हूँ, दिल्ली की डोज एक पशु की 76 रुपये पड़ती जी है। और डॉक्टर यदि साहब। आप 4 साल का हिसाब लगाएंगे तो 1,13,076 रुपये आते हैं। आप कैलकुलेट कर लेना, 4 साल का ये आता बिल्कुल। है। तो जैसे एक पशुपालक इतने को तैयार करता है, आप देखो कितना खर्चा। तो आप ये मतलब ये तो मात्र कितने रुपए का, जैसे आपका समृद्धि गोल्ड है वो तो ये 332 रुपये ये 1 किलो की तीन MRP सौ है। बत्तीस रुपये आप मतलब मेरा तो ये कहना है हर 3 महीने से एक पैकेट खुआना चाहिए पशु को। बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा उससे। और सर से जानकारी लेते हैं जी। दूसरी चीजें भी डॉक्टर साहब आपने बताया कि 1,76,000 का एक पशु तैयार होता है तैयार 4 साल, होता हाँ है डॉक्टर कैलकुलेट किया था मैंने इसको, नॉर्मल साहब। डोज और लगा के। और वैसे अगर पशुपालक अगर बाहर से पशु लेके आएगा तो उसका लगभग 1 लाख के एवरेज में अच्छे जी। अच्छे जो अच्छा पशु हैं अच्छा वो मिल पशु मिले, जाते हैं। जी जी। तो अगर ये कैलकुलेट करके अगर फार्मर जो है जो भी पशुपालक जो है अगर अपनी बछड़ी को तैयार करें तो ये कैलकुलेशन करेंगे डॉक्टर साहब तो वो घाटे में है। जी जी। एक हाँ तरीके से तो उनका सही है। घाटा ही हो हाँ रहा हाँ, है। सही है सर। लेकिन हमारे यहाँ पे समस्या ये है ना डॉक्टर साहब कि कैलकुलेशन नहीं है। अगर कैलकुलेशन करने लग जाए और उसी जगह पे अगर जो पशु 4 साल में आप तैयार कर रहे हो उसको हम
एक 2-3 हज़ार रुपए का उस पर खर्च करके और उसको टाइम से मिनरल मिक्सर हम खिला दो दें। तीन हजार रुपये लगेंगे नहीं सर, आपने बताया कि 300 कितने 330 रुपये का बताया हाँ कि समृद्धि हाँ, गोल्ड वैसे 332 है डॉक्टर साहब। 32 बाकी रुपये जैसे हाँ। अगर मैं बात कर रहा हूँ कि डेली रूटीन पे अगर खिलाते हैं जी जी हाँ। तो उसमें एक पशु की कॉस्ट इतनी ही आएगी। जी तो जैसे 1 साल कंटिन्यू खिला दिया, लेकिन उसका 1 साल का तो बच रहा है डॉक्टर साहब। जी कहाँ जी 1,76,000 रुपये डॉक्टर साहब, वो हाँ। कॉस्ट कम हो रही है 3-4 हज़ार सही, की वजह से, और ये जल्दी तैयार होगा इसलिए जल्दी वो जल्दी तैयार हाँ। होगा। सही। तो क्रोमियम की हमने बात की डॉक्टर साहब कि क्रोमियम हमने इसमें प्रोपाइनेट फॉर्म में दिया हुआ है। जी जी। और दूसरी समस्या क्या है डॉक्टर साहब कि इस प्रोपनाइट एम्फोरम का क्या होता है सर, इसमें क्या है, कोई अंदर जैसे? ये एक तरीके से अब ग्लूकोज की अलग अलग फॉर्म है डॉक्टर अच्छा अच्छा। साहब, क्रोमियम की अलग अलग फॉर्म है डॉक्टर साहब। तो इसका एक तरीके चिलीसन है से क्या इसके? एडवांस फॉर्म में कहेंगे डॉक्टर साहब अच्छा इसको। अच्छा। ये सीधा का सीधा डॉक्टर साहब ऑब्जर्व होके और ग्लूकोज के अपटेक को बढ़ाएगा डॉक्टर साहब। जी जी। और हाँ, चिलेसन तो अगर चिलेसन की बात करें डॉक्टर साहब तो जो समृद्धि गोल्ड है वो ग्लाइसिन से चिलेटेड है डॉक्टर साहब। जी जी। क्योंकि मिनरल जो पोषक तत्व हैं डॉक्टर साहब सीधे चारे के साथ में देना, तो उसकी वजह से उसकी कई बार होता है कि ऑब्जर्वेशन नहीं हो पाती। जी क्योंकि जो हम फीड जो दे रहे हैं या फिर पशु का जो रूमन होता है उसमें भी काफ़ी ऐसे एंटी न्यूट्रेटिव फैक्टर होते हैं डॉक्टर साहब, जो आपस में एक दूसरे जो तत्व हैं पोषक तत्व उनको ख़त्म कर देते हैं। जी जी। तो इस वजह से आज के टाइम पे चिलेशन जरूरी हो गया डॉक्टर साहब, कि बिना चिलेशन के अगर देंगे तो उसकी जो शरीर के अंदर जो बायोबिलिटी है डॉक्टर साहब, उसकी जो उपलब्धता है वो बिल्कुल कम हो जाती है। तो ये ग्लाइसिन से रिलेटेड किया हुआ है डॉक्टर जी जी। साहब। दूसरी हम बात करेंगे कि क्या होता है डॉक्टर साहब कि पशुपालक मिनरल मिक्सचर दे रहा है पशु को, जी लेकिन अगर उसका डाइजेशन ठीक नहीं है, अगर उसके जो पाचन क्षमता है तो वो अगर खाया पिया ठीक नहीं नहीं लगेगा है उसमें। तो वो लगेगा ही नहीं। जी जी। चाहे उसे हम कितना ही मिनरल देते रहें वो उसके गुण नहीं करेगा डॉक्टर जी साहब। जी। बहुत अच्छी बात बताई और आपने। इसमें जो समस्या आती है डॉक्टर साहब ये क्या है कि फार्मर इतने कैलकुलेटिव नहीं होते हैं डॉक्टर साहब। जितने भी पशुपालक हैं डॉक्टर साहब इतना कैलकुलेशन नहीं करते हैं कि पूरा जो फीडिंग पैटर्न है वो अपना है कि हमने 2 किलो सूखा चारा देना है या जी जी। 5 किलो गीला चारा देना है। जी गीला चारा ज़्यादा है तो डॉक्टर साहब गीला दे देंगे, सूखा ज़्यादा है तो सूखा दे देंगे। हाँ, वो रूमेन की पीएच डिस्टर्ब हो जाती है उससे उससे। रूमन का पीएच वो डिस्टर्ब होता रहता है। जी जी। और डॉक्टर साहब पीएच अगर डिस्टर्ब होगा तो डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो जी। पाएगा। तो उसके लिए हमने इसमें साथ में दिया हुआ है थर्मोस्टेबल लाइविस्ट दिए हुए हैं। थर्मोस्टेबल लाइविस्ट देने से क्या है डॉक्टर साहब, एक तो थर्मोस्टेबल का मैं डिफाइन करना चाहूँगा डॉक्टर साहब कि थर्मोस्टेबल का मतलब ये हो गया कि बाहर का जो वातावरण है डॉक्टर साहब उसमें चाहे गर्मी है, जी जी। चाहे उमस है, जी चाहे बारिश हो रही है, जो लाइविस्ट की जो फर्मेंटेशन है डॉक्टर साहब बाहर नहीं होगी। क्योंकि पशुपालक तो एक बार पैकेट खोल के डॉक्टर साहब खुले में ही रखना है। जी जी। और अगर थर्मोस्टेबल नहीं करेंगे तो वो जो लाइविस्ट है डॉक्टर साहब उनकी फर्मेंटेशन बाहर ही हो जाएगी, वो बाहर एक्टिव हो जाएंगे। मतलब अब इसका जैसे पशु को खिलाने के बाद में एक्टिवेट होगा रूमेन में जाकर ये? थर्मोस्टेबल होने से ये है कि ये रूमन के एनवायरनमेंट में जाके रूमन के अंदर जाके ही जी जी। एक्टिवेट होगा। जी जी, ये बेनिफिट है इसका ये बहुत ही बेनिफिट है अच्छा। डॉक्टर साहब। तो पीएच को मेंटेन करेगा डॉक्टर साहब। फर्मेंटेशन होगी डॉक्टर साहब तो जो जहाँ होगी अगर एसिडोसिस हो रखा है एल्कलोसिस हो रखा है तो उसको मेंटेन करेगा। अब अगर पीएच ठीक है डॉक्टर साहब तो डाइजेशन ठीक रहेगा, जो जी जी। पशु की जो पाचन क्षमता है वो बढ़ेगी। तो एक तो फायदा ये हो गया कि पशु की जो पाचन क्षमता है वो बढ़ी डॉक्टर साहब। जी जी। और अगर पाचन क्षमता ठीक है तो मिनरल्स की जो बायोबिलिटी है डॉक्टर साहब, जो जी शरीर में उपलब्धता है जी। वो ज़्यादा होगी। जी, मतलब जितना हम मिनरल दे रहे हैं वो वो लगेगा ज़्यादा उसको से ज़्यादा शरीर के पशु के शरीर को जी लगेगा डॉक्टर साहब। जी। जी, तो एक तो खासियत इसकी ये होगी, यानी वो पोषक तत्व हैं वो ब्लड में घुलकर पहुंचेंगे वो सही। जी उसको शरीर को लगेंगे जी। डॉक्टर जी साहब। जी। तो दूसरी चीज़ समस्या एक ये भी आती है डॉक्टर साहब पशुपालकों के सामने कि डॉक्टर साहब हम खिला तो दें, जी। मिनरल मिक्सचर हम दे तो दें, पोषक तत्व तो दे तो दें, लेकिन कई पशु खाते ही नहीं है। हम्म। तो उसका क्या किया जाए फिर? क्योंकि होता है डॉक्टर साहब कि जो मिनरल मिक्सचर है कई बार स्मेल होती है या फ्लेवर की वजह से कई पशुओं को पसंद नहीं आता है डॉक्टर साहब। तो जैसे कोई बनाना फ्लेवर हो गया, अगर मार्केट में काफ़ी अलग बहुत अलग जी। फ्लेवर के आ रहे हैं डॉक्टर साहब, कोई चॉकलेट फ्लेवर में है कोई बनाना में है, लेकिन हर पशु की पसंद तो डॉक्टर साहब एक नहीं तो होती। इसमें समृद्धि गोल्ड में तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है खाने तो में? समृद्धि गोल्ड में डॉक्टर साहब हमने कोई फ्लेवर ही नहीं डाला डॉक्टर साहब इसमें। जी जी। जब भी डॉक्टर साहब अगर स्मेल अगर आती है डॉक्टर साहब वो आती है डॉक्टर साहब विटामिन से। जी जी। और इसके जो विटामिन हैं डॉक्टर साहब वो कॉर्न स्टार्च, मक्के की जो स्टार्च है डॉक्टर साहब जी जी। उससे कोटिंग की हुई है। उसकी वजह से क्या है डॉक्टर साहब इसमें बिल्कुल भी कोई बदबू या खुशबू किसी तरह की नहीं है डॉक्टर साहब।
तो जब पशु को किसी चीज़ का एहसास ही नहीं होगा डॉक्टर साहब, जैसे आप किसी भी चीज़ के साथ में खिला रहे हैं, जी जी। सूखे चारे के साथ में खिला रहे हैं तो उसके लिए तो डॉक्टर साहब ये सूखा चारा है, गीले के साथ में दे रहे हैं तो गीला चारा है, तो उसी मतलब हो जाएगा ये। उसी का हो जाए, क्योंकि इसमें तो डॉक्टर साहब ना तो कोई बदबू है ना इसमें खुशबू है। फिर भी कोई पशुपालक भाई ऐसी दिक्कत आए तो आप उस पाउडर को लें, जैसे में समृद्धि गोल्ड है, वो म्यूकस मेम्ब्रेन जो है, नाक के ऊपर हल्का सा पानी आता रहता है, उस पर लगा दें आप, भर के चूंटी थोड़ी सी लगा दें उसमें, तो बिल्कुल इसको स्मेल महसूस नहीं होगी, बिल्कुल ही बहुत ही आसानी से खाएगा वो। जी वैसे अगर प्रैक्टिकल करना भी चाहें डॉक्टर साहब तो जो समृद्धि गोल्ड है आप पानी में घोल के जी जी। और फिर आप पशु को पिलाएं, पशु पिएगा डॉक्टर साहब, अच्छा, बहुत अच्छा जब तो ये। क्योंकि इसमें कोई स्मेल नहीं है डॉक्टर साहब, कोई बदबू नहीं आती इसमें। जी जी जी। और कोई जानकारी सर इसके अलावा इसमें? और बाकी फिर बात करें डॉक्टर साहब इसकी डोज वगैरह की, तो डोज इसकी रहेगी डॉक्टर साहब 50 से 100 ग्राम डेली, जी जी। और 1 किलो की पैकिंग में है ये, और स्टेट वाइज अलग अलग है मैं जैसे। एक बात और पूछना जी चाहूँगा डॉक्टर साहब। आपको, जैसे मतलब आप बता रहे हो कि ये कितना देना चाहिए, हर पशु को कितना खिलाना चाहिए साल भर में जैसे? डॉक्टर साहब वैसे तो देखो मिनरल्स की जो ज़रूरत है डॉक्टर साहब, जी जी। वैसे तो एक ये जीवन का पार्ट हो गया डॉक्टर साहब, जैसे हमें डॉक्टर साहब खाने के साथ में सब्जी चाहिए, जी जी रोटी के साथ में सब्जी चाहिए होती जी जी। है, वैसे ही डॉक्टर साहब शरीर के लिए मिनरल्स ज़रूरी है। तो इसको मतलब रूटीन में रख लें से? रूटीन में रखें डॉक्टर साहब बहुत ही अच्छा है, हम्म। लेकिन फार्मर कहते हैं, पशुपालक कहते हैं कि साहब ये तो कॉस्ट बढ़ जाती है, जी जी तो वो पॉसिबिलिटीज नहीं हो पाती। तो उसके लिए भी उपाय है डॉक्टर साहब कि कम से कम 2-3 महीने, जी जी। 2-3 महीने तो लगातार पशु को कंटिन्यू खिलाएं, रखें इसमें। क्योंकि हाँ जी। क्योंकि ओनली 10-15 दिन खिला के तो डॉक्टर साहब उससे कुछ पता नहीं लग पाता, हाँ और सही। 10-15 दिन आपने अच्छा चारा दे दिया, बाकी आप फिर सड़ा सड़ा चारा दे दो तो उसका कोई मतलब ही नहीं होता। जी जी तो कम से कम 2-3 महीने तो पशु को लगातार डेली रूटीन में दे, ताकि उससे जो क्योंकि मिनरल्स की जब कमी होगी शरीर के अंदर, जी जी। तो कमी की पूर्ति के लिए डॉक्टर साहब एक दिन में हम नहीं कर सकते। जी सर। हम इंजेक्शन तो लगा नहीं रहे डॉक्टर साहब कि सीधा ब्लड में चला जाएगा, तुरंत उसकी पूर्ति हो जाएगी, नहीं, वैसे वो कहते हैं ना, मतलब जितना धीरे कोई चीज़ लगे वो ज़्यादा मतलब वो गुणकारी। ज़्यादा गुणकारी एक होती है डॉक्टर इसमें आयुर्वेदिक में एक कहावत है, जितना गुण मतलब आप घोलोगे, मतलब जितना घुलेगा उतना ही ज़्यादा वो लगेगा एक तरह से। एक मेरे पिताजी कहते हैं कई बार, बादाम को जितना पीसो आप, जितना गुणनकारी उतना ही साहब, गुणनकारी उतना होता गुणकारी है डॉक्टर साहब, है। बिल्कुल जी जी। बिल्कुल। तो ये भी एक अच्छी है। फिर मैं एक बात और बताना चाहूंगा, जैसे सर ने बताया, मतलब किसान भाइयों, जब भी आपका पशु गाभिन होए, जैसे 7-8वें महीने में चल रहा है, उस टाइम तो बिल्कुल जरूर ही देना चाहिए आपको ये समृद्धि गोल्ड, क्योंकि उस टाइम में बहुत ही ज़्यादा मतलब पोषक तत्वों की जरूरत होती है, भ्रूण बनता है उस टाइम में। मतलब विकास ही 2 महीने, लास्ट के जो 2 महीने होते हैं उसमें ज़्यादा विकास होता है भ्रूण का, उस टाइम ये देना चाहिए, क्योंकि उस टाइम में मतलब चारा कम खाता है पशु। आपने कई उसे सुना होगा कि हमारा पशु टसकने लग जाता है ज़्यादा खा के, तो वो कारण होता है, उसमें चारा कम खाता है, तो उस टाइम में ये इसमें मिनरल, टोटल मिनरल्स है इसमें, आप ये दोगे तो इसमें बहुत ही अच्छा बेनिफिट मिलेगा। मतलब उसमें कई समस्याएं, जैसे जेर अटकने की समस्या वो हट जाएगी, कीटोसिस की, आगे कीटोसिस की भी आती है, वो भी हट जाएगी एक तरह से, या जैसे कम चल रहा है, या अन्य बहुत सी समस्या, उनमें बहुत अच्छा काम करता है। जी सर। ये भी काफ़ी अच्छी बात बताइए डॉक्टर साहब, क्योंकि जब नियर बाय जब पार्टीशन होना होता है डॉक्टर साहब, जब पशु 7-8 महीने का हाँ, गाभिन उस हो जाता न्यूट्रिशन है की बहुत आवश्यकता होती है तो उसमें। चारा कम खाना शुरू कर देता है, क्योंकि उस टाइम पे जो उसका जो मतलब लास्टली ड्राई 2 महीने मैटर, के आसपास बिल्कुल होते डॉक्टर हैं। साहब, ड्राई मैटर इंटेक है वो बिल्कुल कम होता है, तो जी अगर पशु चारा कम खाएगा तो उसको जो पोषक तत्व है डॉक्टर साहब वो भी कम मिलेंगे, जी जी तो उस टाइम पे तो ज़्यादा जरूरत बनती ही बनती है। जी जी दूसरा, जैसे बछड़ी वगैरह है, तो अगर बछड़ी जैसे हीट में नहीं आ रही, काफ़ी उसका टाइम काफ़ी हो गया है, तो वैसे तो बछड़ियों को देना चाहिए आपको, ताकि जो जल्दी अपनी जो जवानी में है आ जाए और टाइम से जो है हीट में आए, तो उससे आपके दो बेनिफिट जी। होंगे। एक तो छोटे से खर्चे में आपका टाइम बच रहा है, ज़्यादा मुनाफा हो। ज़्यादा मुनाफा जी होगा जी डॉक्टर साहब, जो आपने बताया वो भी कैलकुलेशन आपने की रखा जी। कि हाँ 1,76,000 का। हाँ, मेरी कैलकुलेशन ये तो सही है आप। तो जी वो उसके अकॉर्डिंग एक तो आपका वो फालतू का खर्चा है वो बचेगा, टाइम बचेगा, और जल्दी आपको प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि बछड़ी अगर जल्दी हीट में आएगी तो जल्दी ब्याएगी और जल्दी ही दूध देना स्टार्ट करेगी। जी जी तो टाइम का, समय का, और क्या नाम से, वो सारी चीज़ों का फायदा है डॉक्टर साहब जी इसमें। और दूसरा, जैसे कोई एनिमल हीट में नहीं आ रहा है टाइम से, या साइलेंट हीट में है, उस टाइम पे भी आपको ये लगातार देना चाहिए मिनरल मिक्सचर, क्योंकि उस टाइम पे भी
जो पोषक तत्वों की काफी ये ज्यादा कई जरूरत पशु होती है। मट्टी चाट रहे हुए हैं, जी डॉक्टर उस साहब कंडीशन बिल्कुल। पाइका बोलते हैं जिसको साधारण, तो उसमें भी अच्छा काम करता है। उसमें भी डॉक्टर साहब क्योंकि होता है कि वहाँ पे नॉर्मली एक कैल्शियम और फास्फोरस की कमी हो जाती एक है डॉक्टर साहब। एक और भी अच्छा काम करता है। कई पशुओं को आपने सुना हो कि लाल पेशाब करते हैं, जो हेमीचूरिया बोलते हैं इसमें, उस कंडीशन में ये सपोर्टिव मतलब एक ट्रीटमेंट के तौर पर आप दे सकते हैं इस पोषक तत्वों को, मतलब इसमें समृद्धि गोल्ड को, क्योंकि इसमें फास्फोरस की ज़्यादा डिफिशियंसी होती है और फास्फोरस इसमें भरपूर मात्रा में है। बिल्कुल तो डॉक्टर साहब। बहुत ही अच्छा शानदार काम करेगा उसमें भी ये समृद्धि गोल्ड। जी, और कोई सर नहीं कोई जानकारी हो इसमें? हाँ तो लास्ट में एक बार मैं जरूर ये कहना चाहूँगा कि मिनरल डेफिशिएंसी, मिनरल की कमी आज के समय में ज़्यादा समस्या नहीं है, मिनरल्स का इनबैलेंस ज़्यादा समस्या है। जी जी। तो पशुओं को मिनरल मिक्सचर खिलाएं और उनकी ज़रूरत के अनुसार खिलाएं, जितनी ज़रूरत है तो उसके लिए आप चूज करें एरिया स्पेसिफिक मिनरल मिक्सचर समृद्धि गोल्ड। जी जी। इसका रिजल्ट भी अच्छा है, बहुत ही है। वैसे तो वो कहते हैं ना कि पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास जी। करो, तो पहले आप इसको देवो पशु को और फिर बताना फीडबैक, हमें भी बताना, हमें भी खुशी मिलेगी कि हमने भाई अच्छा प्रोडक्ट बताया है। और सर से आपने पूरी जानकारी ली, इसके लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद इतना डॉक्टर साहब टाइम दिया। आपका। जी बाकी जी। और भी अगर कभी किसी पशुपालक के क्वेश्चन हो डॉक्टर साहब तो कमेंट करें आप, अगर आपकी और भी कोई समस्याएं हैं। कोई भी और क्वेश्चन हो आपका, जैसे केरस के प्रोडक्ट से कोई भी क्वेश्चन हो, तो हमें जरूर कमेंट करके जरूर बताएं। हम जहाँ तक संभव होगा आपका पूरा पूरा आंसर देने की कोशिश करेंगे। अंत में सभी पशुपालक भाइयों का तहे दिल से धन्यवाद। धन्यवाद।